हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि जो भी 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 8 सब्जेक्ट जो रखे होंगे जो भी विद्यार्थी, उन सभी के लिए, और उसमें भी जो हिस्ट्री विषय जिनका होगा वो सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिसमें आप ये एक वीडियो है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन का एक सेट है। अगर आप इस क्वेश्चन का सेट अगर बना ले रहे हैं तो 100% है कि यही सवाल आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है और कुछ न्यू क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ, जिसे आप इसको सेट बना करके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस हद तक आपकी तैयारी है। और आइए हम आगे ले चलते हैं इस वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 कक्षा 12th का इतिहास का ये मॉडल पेपर है 2025 है। तो जो कि पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, वह है प्रारंभिक नगरों की कहानी। दोस्तों, ये बुक पढ़ाना तो अभी संभव नहीं है, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, तैयारी अच्छा ही होगा। तो पहले इस सेट को बना लीजिए। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज़ की बनी थी। दोस्तों, एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिए कि यह क्वेश्चन फिक्स है, आवे करेगा। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज़ की बनी है, तो अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेल खड़ी। क्योंकि मोहर बनाया जाता था उस समय शेल खड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। क्या है कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। चलिए आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। लोथल किस नदी के किनारे है। दोस्तों, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को जो है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। चूँकि यह जो सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, चूँकि तांबा में जो है टीन मिला दिया जाता है। ये बात हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि तांबा में अगर टीन मिला दीजिएगा तो बन जाएगा कांसा। वो स्ट्रांग होता था, इसलिए लोग कांसा का प्रयोग करता था। ठीक है, ऐसे ये लोग तांबा से परिचित थे, लेकिन वो आयरन लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत टाइपिंग हो गया है, ये इस पे मत जाइएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कांस्य युगीन सभ्यता है। चूँकि उस समय तांबा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन तांबा में जो है, तांबा में क्या कर दिया जाता था, टीन मिला दिया जाता था। अगर तांबा में टीन मिला दे तो वह मजबूत हो जाता था। तो इसलिए वह बन गया अब कांसा। उसका नाम क्या हो गया, कांसा। तो तांबा में अगर टीन मिला दिए तो कांसा बन गया और ये मजबूत होता है। तो इसलिए, और इसका यूज बहुत ज़्यादा किया गया था उस समय हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। चलिए आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। दोस्तों, आप सब लोग पढ़ के आए होंगे कि हड़प्पा का जो निवासी थे वह शहरी थे, और शहर में तो व्यापार होता है। तो उस समय द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीपल है वो लोग क्या करता था, ट्रेडिंग करता था। क्या करता था, ट्रेडिंग करता था, व्यापार करता था। ठीक है, वो लोग ट्रेडिंग करता था, तो लोग व्यापारी थे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मतलब वो लोग कौन से देवता के उपासना करते थे। तो वे लोग जो है उपासना करते थे मातृ देवी की।
कौन सी? मातृ देवी की। चलिए समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि यह जो सभ्यता है वह शहरी सभ्यता था। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो सबसे बड़ा नगर कौन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए। तो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा का खोज किया था 1921 में। ठीक है, एडी में 1921 एडी में कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है आगे देख लीजिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। चलिए आगे देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखिए, तो वहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था कि वहाँ का जो नगर था ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। क्योंकि ये लोग का जो नगर योजना था, वास्तुकला था, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि वहाँ का जो घर था वह ईंट के बने होते थे। चलिए, उसके बाद क्या था कि वहाँ की जो सड़कें की जो बनावट थे इस तरह से था कि वहाँ की सड़कों की सफाई हवाओं के द्वारा जो है खुद साफ कर दिया जाता था। और एक और बात यह था कि वहाँ की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे कोई एक्सीडेंट की खतरा बहुत कम रहता था। जो नालियों का जो निर्माण किया गया था तो अंडरग्राउंड था, मतलब कि रोड के किनारे नाली है और उसके ऊपर वो ढका होता था, जिससे कि बीमारी भी नहीं होता था आसपास के रहने वाले लोगों को। तो समझ गए कि यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। वहाँ का नगर का जो योजना था बहुत अच्छा था, वास्तुकला अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता चूंकि शहर था तो शहर में क्या था, नगर निगम न होगा तो यो क्या था, नगर पालिका था। चलिए आगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण। दोस्तों, पतन का इसका बहुत सारा कारण था। ऑप्शन देख लीजिए, बाई ऑप्शन चलिए, विदेशी, प्राकृतिक, मानवीय, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पे सभी लगा दीजिए तो सही होगा। चूँकि विदेशी आक्रमण कहा जाता है, हो सकता है कि उस समय अदर जो है इन जो सिविलाइजेशन वाला अटैक किया होगा, वो भी हो सकता है एक रीजन। या प्राकृतिक कारण में हो सकता है बाढ़ आ गया हो या अकाल पड़ गया हो, बारिश नहीं हुआ हो, इसके वजह से भी वह की सभ्यता खत्म हो गया होगा। मानवीय कारण भी हो सकता है आपस में लड़ाई हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखाई पड़ता है। ठीक है, वह जगह पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 15। तो वह जगह क्या है, हड़प्पा ही है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो सबसे पहले हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ, इसलिए तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो गोदीबारा का जो प्रमाण मिला है वह लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। चलिए आगे, नेक्स्ट है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मोहनजोदारो से मिले हैं। नेक्स्ट है
कि मोहनजोदारो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदारो का आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगला है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा है? मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। चलिए अगला है, मोहनजोदारो शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का यह शब्द है। आगे, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए अगला देख लीजिए 23 क्वेश्चन नंबर, प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया, तो पाई ऑप्शन चलते हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर भी, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर भी, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा की बात हो रही, तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ठीक है, वही सरस्वती नदी के आसपास है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को मिली? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, वीडियो को पॉज करके अब देखिएगा, बैक करके तो पता चल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि गंदे पानी मतलब छोटे छोटे शहरों से छोटे छोटे नालियों को जो है जोड़ा गया था एक मुख्य नाली में। ठीक है, इस तरह से जोड़ दिया गया था, इस तरह से। और ये जो मुख्य नाली जो है जोड़ा गया, और ये गंदा पानी को लेकर के किसी जो है दूर दराज वाले किसी इलाके में से कनेक्ट कर दिया गया था, जहाँ पे बस्ती नहीं हो, या किसी नदी में कनेक्ट कर दिया गया था कि उसे शहर के गंदा पानी निकल जाए। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? अभी बताया है सरस्वती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? तो लोथल है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है। अगला क्वेश्चन है 29, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है? तो पशुपति महादेव है। ठीक है, यहाँ पे इस देवता का पूजा मुख्य रूप से किया जाता था। दोस्तों बने रहिए आप हमारे वीडियो में। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपका जो 12th का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट जो है बेहतर हो, एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाए। दोस्तों बहुत जल्द, चूँकि कल से सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम एग्ज़ाम के बाद आप लोगों से हम बातें करेंगे, ताकि जो है किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, क्वेश्चन किस तरह का रहा, हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा कल इतना ही टाइम में। धन्यवाद।